अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। बहन आई थी फ्राइडे को और ये सैटरडे का क्लिप है। हम तैयार वगैरह हो गए थे मॉल जाने के लिए, थोड़ी शॉपिंग करने था क्योंकि संडे को हमारा थोड़ा सफ़र था। हम पनामा घूमने के लिए जाने वाले थे, तो बहन को कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, तो तैयार होकर हम निकल गए हैं शॉपिंग के लिए। ट्रिनिडाद एक महंगी कंट्री है, पनामा उसके मुकाबले में सस्ती है। तो बहन का ऐसा था कि जब पनामा आना होगा ना तो भाई अच्छे से देख दाख के थोड़ी शॉपिंग वगैरह कर लेंगे। तो बस वो अपना ढूंढ रही थी, मैं यहाँ बच्चे संभाल रही थी मॉल के अंदर जाके। फिर शॉपिंग के बाद मैं बहन और उसकी फैमिली को अपने घर पर लेकर आ गई थी कि चलो मेरे यहाँ एक दिन रहो, फिर तो हम घूमने निकल जाएंगे, फिर कब आते हैं तो जल्दी जल्दी चलो रह जाओ मेरे इधर। और भाई की फैमिली को भी बुला लिया मैंने, यहाँ पर खौसे वगैरह बना लिए था और हम सब ने मिल बैठ के खाया है माशाल्लाह से। ये है नेक्स्ट डे, मतलब संडे की सुबह में मैंने नाश्ते में बनाया है ऑमलेट, पराठा, चाय, समोसा, नमकीन, पूरियाँ, ये सब मैंने नाश्ते बना लिया। पता नहीं बच्चे क्या खाए। और बच्चे यहाँ रुके मेरे घर में जो थे ना, तो काफ़ी एक्साइटेड थे कि नीचे स्विमिंग पूल है, वहाँ जाके नहाने वहाने बड़ा मज़ा आने वाला है। तो आराम से उठे हैं, नाश्ता पानी बच्चों ने कर लिया है, अब तैयारी है फ़ौरन नीचे जाने की। नाश्ते के फ़ौरन बाद मैं आ गई थी किचन में। भाई खाना बनाने के फ्री हो जाए ना तो फिर बच्चों के लिए आसानी हो जाती है। पतीले का साइज देखे माशाल्लाह, बड़ा वाला पतीला निकाली भी हूँ। क्या बन रहा है देखे, ये देखे मैंने गांठ को ये सारा लेके फ्रीज कर दी थी। ये हमारे यहाँ सूप बनेगा, सूप। भाई की फैमिली को, बहन, सारा मिल के माशाल्लाह खाने वाले हैं। ये एक ऐसी डिश है ना, बड़े बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं, इसलिए मैंने प्रेफर किया कि ये बना लेती हूँ। तो वो फ्रीज़र कर दिया था वो सारी चीज़ें जो सूप में डलती है। फिर यहाँ पर मैंने थोड़ी प्याज कट करके डाली थी और यहाँ पर ग्रीन सीजनिंग जो आपने मेरे एक दो ब्लॉग में देखा भी होगा कि मैं वो सब मिला के फ्रीज़ करके रख देती हूँ, तो वो ऐड कर दी। साथ में यहाँ पर मैंने चिकन साफ़ करके रखी थी, धो धुला लिया अच्छे से, चिकन को ऐड कर दिया है। यहाँ पर अगर आप गोश्त डालने चाहे, कितने लोग गोश्त का भी बनाते हैं, पर हम हमेशा चिकन का ही बनाते हैं, वही मुझको अच्छा लगता है। तो चिकन ऐड कर दिया है, थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है, नमक ऐड कर दिया है, थोड़े से चिली फ्लेक्स, साथ में काली मिर्च डालना है तो वो डाल दे, और फिर थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया है। बस इतने से इंग्रेडिएंट है, लेकिन इतना अच्छा ये सूप लग रहा होता है कि पीकर एकदम मज़ा ही आ जाता है। अच्छे से मैंने उसको मिक्स कर दिया है। बेसिकली इसमें हमको क्या करना है, अच्छा सा भून लेना है। अभी वो सारी चीज़ें फ्रीज़ है, तो वो जब भून जाएगी ना और तेल ऊपर आ जाएगा तो हम उसमें बॉइलिंग हॉट वाटर डाल देंगे। और वो जो गांठे, हम गांठे बोलते हैं, पता नहीं आप क्या बोलते होंगे, ये सारी चीज़ों को हमको गलाना है। जब वो गल जाएगी, ऐसा कि आलू कैसे मैश हो सकता है उस लेवल पर अगर गल जाएगी ना, तो फिर उससे सूप गाढ़ा हो जाएगा, यानी इसमें कोई कॉर्नफ्लावर वगैरह नहीं डलेगा और आपका सूप तैयार हो जाएगा। जो हम गांठे डालते हैं ना अरवी वगैरह, तो उसको तो मैं अच्छे से मैश ही कर लेती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ अक्खी किसको पसंद नहीं है। तो मैश करने के बाद देखिए सूप का ये हाल होता है कि बिना कॉर्नफ्लावर के अच्छे से वो गाढ़ा हो चुका है, उसमें उतने ज़्यादा आपको वो चीज़ दिख रही नहीं होती। हाँ, चिकन दिख रही है, माइस दिख रही है और वो हल्के फुल्के से दिख रहे होंगे, तो बाकी सब उसको मैश कर देने का तो सालन यानी सूप बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपसे संडे का ब्लॉग शेयर किया कि दोपहर का खाना खा लिया हमने और रात के 12 बजे हम निकलने वाले थे। हमारी पूरी तैयारी डन थी, सब पैकिंग वगैरह हो गई थी। हम पनामा घूमने के लिए एक हफ्ते के लिए निकल जाने वाले थे। जो हिल स्टेशन वगैरह है, यहाँ के बीच वगैरह है, तो पूरे एक हफ्ते का हमने बुकिंग करा ली थी और हम निकलने वाले थे। लेकिन ये बहन का बेटा है ना, उसको कुछ रैशेस वगैरह आ रहे थे, तो हमने सोचा चलो ऐसे ही चेकअप के लिए चले जाते हैं, तो ताकि बता ले, ताकि सफ़र में परेशानी नहीं हो। और मेरी बेटी को भी बुखार आ रहा था, बड़ी वाली को, हुमेरा को, तो उसको हम सोचे कि हम वो जाने से पहले बता दें ताकि सफ़र में आसानी हो जाए। तो दोनों की रात के 10 बजे रिपोर्ट आती है। इसकी रिपोर्ट आती है कि इसको तो अर्जेंट एडमिट करना पड़ेगा, और मेरी बेटी की रिपोर्ट आती है कि उसको डेंगू है। सो हम क्या करें क्या नहीं, केस में आ गए, पर हमने सोचा कोई बात नहीं, बुकिंग उसको कैंसिल कर दो, पहले हमारी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बच्चे को एडमिट करा दिया हमने और मेरी बड़ी बेटी की दवाई चालू कर दी। देखिए ना, हम तो कहाँ घूमने के लिए जाने वाले थे, 8 दिन का 7 दिन का हमने पूरा प्लान कर लिया था, लेकिन यह हमारा प्लान था कि हम पनामा घूमेंगे, बड़ी मज़ा आएगी, एक साथ रहेंगे। लेकिन अल्लाह का प्लान था कि भाई हॉस्पिटल में एडमिट होना है, दवाई चालू कर देनी है। तो इंसान सोचता है अरे ये क्या हो गया, ये तो हमारे प्लान में नहीं था, हम तो खुशियाँ मनाने आए थे, ये तो अजीब सी टेंशन में हम आ गए हैं। तो सब्र करना इंसान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुरान ही हमको ये सिखा रहा है कि जब चीज़ें आपके प्लान के मुताबिक नहीं होगी ना, तो आपको गुस्सा आ जाएगा,
आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आपको लगेगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। कुरान ने मूसा अलैहिस्सलाम की एग्जाम्पल देके हमको समझाया है। सूरह कहफ का वो वाक़या तो आपको पता ही होगा ना कि मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र से मिलते हैं और कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिस पे मूसा अलैहिस्सलाम सब्र नहीं कर पाते हैं और फ़ौरन बोलने लग जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। उनको गुस्सा आ जाता है, वो सब्र आता है, कुरान अल्फाज बयान करते हैं कि लन तस्ततिया मैया सब्रा, कि तू मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएगा। कुरान ये समझा रहा है कि जब चीज़ें आपके प्लान के मुताबिक नहीं होना तो आप भी बोलने लग जाते हैं, आप बोलते ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ये तो हो ही नहीं सकता था। लेकिन फिर कुरान ने ये समझाया कि जो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, जिस पर उन्होंने बोला, लेकिन वो आगे चल के खैर ही खैर निकल रहा था, उसको शर समझा जा रहा था लेकिन आगे जाके समझ में आता था वो खैर है। और फिर कुरान में ये भी आता है कि बहुत सारी चीज़ों को तुम शर समझ रहे होते, असल में वो खैर है, क्योंकि हमको आगे का दिख नहीं रहा होता है। जो चीज़ें दिख रही होती है उसमें तो वो शर लग रहा होता है, लेकिन आगे अल्लाह को पता होता है कि उसमें खैर है। और बहुत सारी चीज़ों को हम खैर समझ रहे होते हैं क्योंकि हमको खैर दिख रही होती है, लेकिन अल्लाह को पता है कि उसमें शर है। तो अल्लाह का जो प्लान होता है ना वो पूरी सीनरी देख के होता है और हमारा प्लान जस्ट जो सामने दिख रहा है उसको देख के हो रहा होता है। तो अगर चीज़ें आपके प्लान के मुताबिक नहीं होती है तो उस पर सब्र करने का कुरान सिखा रहा है कि आप सब्र करो और इंशाल्लाह आगे की पिक्चर जब आपको समझ में आएगी तो ये क्लियर हो जाएगा ये जो कुछ हुआ है वो अल्लाह का प्लान था और बड़ा अच्छा प्लान था। तो ये टाइम बड़ा मुश्किल टाइम था उनके माँ बाप के लिए भी, हमारे लिए भी, कि दूसरी कंट्री में आके बीमार हो जाना और फिर पता नहीं अब बच्चे को डिस्चार्ज कब मिलने वाली है। तो ये बहुत मुश्किल ही था। हम सब एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे कि इंशाल्लाह जल्दी अच्छा हो जाएगा, फिक्र की कोई बात नहीं है, अभी डिस्चार्ज मिल जाएगा। मेरी बहन मुझको ये जुमला बोल रही थी, दीदी आपने बोले थे ना कि दिन तो निकल ही जाते हैं, दिन थोड़ी रहते हैं, किसी के लिए रुकते नहीं है। हाँ, लेकिन जो आपने बिहेव किया है, जो आपने अपना एक्शन दिखाया है, जो आपने उन हालात को फेस करके यानी अल्लाह के प्लान पे भरोसा किया है, उसका अजर बाकी रह जाएगा। तो टाइम तो पास हो जाएगा, अजर बाकी रहेगा। तो चले हम अजर को कमा लेते हैं। तो देखिए टाइम तो निकल ही गया। जो एक हफ्ता हमने घूमने का प्लानिंग में डाला था वो पूरा एक हफ्ता हॉस्पिटल में निकल गया। तो उस टाइम पर सब्र कर लिया गया, अल्लाह के प्लान पे भरोसा कर लिया गया। तो ये टाइम आ गया कि डिस्चार्ज भी मिल गया, अल्लाह का शुक्र, सेहत के साथ आफियत के साथ बच्चा घर पे आ गया। और बच्चों की खुशी का लेवल चेक करें, सारे बच्चे बाहर निकल के खड़े हैं कि भाई उनका भाई माशाल्लाह सेहतमंद होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ गया है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। बच्चों को ये सीख भी मिली कि भाई कोई अगर बंदा आपका बीमार हो तो उसका किस तरीके से इंतजार किया जाए, उसका किस तरीके से वेलकम किया जाए। तो हार्ड टाइम में बच्चे आपको देख के सीख रहे होते हैं कि हमारे माँ बाप कैसे बिहेव करते हैं, बड़े हमारी कैसे बिहेव करते हैं। तो बस बच्चों को सिखा ले अपना बिहेवियर से। बच्चे आपके बोलने से नहीं सीखेंगे, हाँ आपके बिहेवियर से सीख जाएंगे। ओ बाप रे, अच्छा उसने बोला जो भी मेरे को हक करेगा वो जीत जाएगा। हाँ, सलमान, सलमान योर सिस्टर। ओ हटा नहीं गए, सबने छुट्टी कर ली है, सब इंतजार कर रहे थे। सलाम बच्चा इतने दिन के बाद घर आया तो मैंने सोचा भाई थोड़े डोनट्स वगैरह मंगा ले, बच्चे खा पी के खुश हो जाएंगे। तो बच्चे तो बड़े खुश और फिर खुशी खुशी खेलने में लग गए थे। तो बहरहाल ब्लॉग भी इसीलिए नहीं आ पा रहे थे क्योंकि बच्चा एडमिट था। तो उसकी फैमिली भी माशाल्लाह मेरे साथ ही, बहन की, और बहुत अच्छे से बच्चों ने बिहेव किया और घर में रह गए बिना मतलब, कभी अम्मी उसके हॉस्पिटल में रह रहे, कभी अब्बा हॉस्पिटल में रह रहे हैं। तो बच्चे हमारे साथ रहकर माशाल्लाह अच्छा टाइम निकल गया। लेकिन अब कोशिश करूँगी ब्लॉग उनके टाइम पर आए, हर 2-3 दिन बाद आ जाए इंशाल्लाह। देखते फिर आगे कैसे क्या होता है। चले, होप आज का ब्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।